अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ा। डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास थी डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर जो हमारा एक्स है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो टी है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की हमने दो टाइप्स पढ़ी थी। सबसे पहले ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एन इक्वेशन विद वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो वो ऑर्डिनरी होती है। एन इक्वेशन विद मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो ये हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती थी। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास इस टाइप की होती थी, डी वाई बाई डी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। तो इसको हम कहते थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें हमारे पास डिग्री 1 का जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता था, तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव तो उसकी डिग्री 1 हुआ करती थी। तो ये हमारे पास ये देखें u यहाँ पर डिग्री 1 का मौजूद है, लेकिन यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो इसलिए इसकी डिग्री 1 नहीं है। तो इसकी डिग्री अगर 1 मौजूद है तो ये लीनियर होगा और ये नॉन लीनियर। और इसके बाद हमने देखा था होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस क्या होता था। ये हमारे पास सोर्स टर्म के साथ हम इसको एक्सप्लेन करते थे। जैसे कि अगर हमारे पास सोर्स टर्म 0 हो तो इसको हम कहते थे कि ये होमोजीनियस है। अगर सोर्स टर्म 0 नहीं होती थी तो इसको हम नॉन होमोजीनियस कहते थे। सोर्स टर्म हम कहते हैं कि जो हमारे पास इक्वेशन होती है उसके जो इक्वल टू के बाद वाली वैल्यू होती है, अगर वो 0 हो तो इसको हम कहते हैं होमोजीनियस। अगर वो 0 ना हो तो फिर वो नॉन होमोजीनियस होती है। और इसके बाद हमने एसएल इक्वेशन देखी थी। हमारे पास हर वो इक्वेशन जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती थी, द सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ठीक है। मतलब ये ऑर्डिनरी हो सकती है, होमोजीनियस हो सकती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती है, लेकिन उसका ऑर्डर सेकंड ऑर्डर की होनी चाहिए। वो मतलब उसका डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो तो वो इस शक्ल में अगर पाई जाए, डी ऑफ डी एक्स पी ऑफ एक्स डी यू ऑफ डी एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स यू ऑफ एक्स प्लस लैम्डा आर ऑफ एक्स यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसको हम कहते थे कि ये हमारे पास एस एल इक्वेशन है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यू ऑफ एक्स इन दोनों में से कॉमन लें तो हम ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे और यू ऑफ एक्स बाहर आ जाएगा और लैम्डा आर ऑफ एक्स एंड यू ऑफ एक्स ये वैसे ही रहेगा। तो ऐसे लिख लें चाहे ऐसे लिख लें, लेकिन हम इस्तेमाल इसी का करेंगे ज़्यादा, ऊपर वाली का। तो इस इक्वेशन में हमारे पास जो कोएफिशिएंट पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स एंड आर ऑफ एक्स है रियल फंक्शंस हैं, और जो इनके डेरिवेटिव्स हैं जैसे हमारे पास p है और p का डेरिवेटिव भी हमारे पास एसएल इक्वेशन में मौजूद था। ये देखें, ये हमारे पास अगर एसएल इक्वेशन है तो इसका डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो ये p डैश ऑफ एक्स आएगा। तो इसलिए p डैश ऑफ एक्स भी मौजूद है। p डैश ऑफ एक्स एंड q एंड r आर द कंटिन्यूज ऑन द क्लोज इंटरवल। ये हमारे पास क्लोज इंटरवल पर ही डिफाइन होंगे। p ऑफ एक्स ग्रेटर दैन 0 होगा, q ऑफ एक्स भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा, r ऑफ एक्स भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा। मतलब ये नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं देंगे कभी, हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज़ देंगे। फॉर ऑल एक्स ऑन रियल क्लोज इंटरवल हमारे पास ये इसी को हो इसने इस शक्ल में लिख दिया है कि हमारे पास a लेस दैन इक्वल टू एक्स लेस दैन इक्वल टू b, और जो हमारे पास लैम्डा है वो पैरामीटर है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इज कॉल्ड द स्टर्म लाइवल इक्वेशन और द आइगन वैल्यू इक्वेशन फॉर लैम्डा। और जो हमारे पास आर ऑफ एक्स है इसको हम डेंसिटी फंक्शन भी कहते थे, डेंसिटी फंक्शन। और जो लैम्डा है वो हमारे पास पैरामीटर है स्टर्म लाइवल इक्वेशन का। और उसके साथ ही हमने डिस्कस किया था सेल्फ एडजॉइंट स्टर्म लाइवल डिफरेंशियल ऑपरेटर नोटेशन। तो ये हमारे पास बहुत मेन थी क्योंकि हमें एसएल इक्वेशन ये सारी लिखने में मुश्किल होती है कि मतलब पूरी की पूरी इक्वेशन लिखना। ये लिखने की बजाय हम कुछ टर्म को शॉर्ट करके लिख देते हैं। उसको शॉर्ट करने से हमें ये फ़ायदा होता है कि हम उसको ईज़िली समझ सकते हैं, ईज़िली लिख सकते हैं। तो जब हमने ये वाली इक्वेशन के इस हिस्से को, ये हिस्सा यू ऑफ यू के अलहदा, इस यू के अलहदा, इसको हमने किसी एक एल का नाम दे दिया है जिसे हम सेल्फ एडजॉइंट स्टर्म लाइवल डिफरेंशियल ऑपरेटर कहेंगे। तो इस फिर इक्वेशन की जगह जब मैं इस सारे की जगह मैं एल पुट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सब इसके साथ जब एल पुट हो जाएगा और ये यू ये हमने कॉमन ले लिया था, ये यू वैसे ही आएगा, प्लस ये लैम्डा आर ऑफ एक्स यू इज़ इक्वल टू 0।
तो इसे हम कहते थे SL ऑपरेटर या सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। उसके बाद है कि हमारे पास SL इक्वेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हमने अभी ऊपर डिस्कस किया है कि हमारे पास एक SL ऑपरेटर है। तो जो SL ऑपरेटर होता है वो भी सेकंड ऑर्डर होता है, क्योंकि उसमें भी डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। और जो हमें वैल्यू मिलेगी आइगन वैल्यू, तो वो हमारी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगी। द वैल्यू ऑफ लैम्डा आर रियल वैल्यूज़ देगा हमेशा। द सोल्यूशन ऑफ u ऑफ द इक्वेशन इज़ बाउंडेड। जब भी हमारे पास u हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आइगन फंक्शन है, और जो इसकी वैल्यू होगी वो हमेशा बाउंडेड होगी। जैसे u ऑफ a इज़ इक्वल टू 0 दे, चाहे u ऑफ b इज़ इक्वल टू 0 दे, तो जो a और b हैं ये हमारे पास बाउंडेड इंटरवल्स हैं। तो बाउंडेड इंटरवल्स हमेशा हमें जवाब भी हमेशा बाउंडेड होता है। जैसे हमारे पास कोई दो इंटरवल्स हों a और b, और दूसरा हमारे पास A और C हो, तो जब इनको मैं ऐड करूँ या यूनियन लूँ इनका, तो मेरे पास जो जवाब आएगा वो भी बाउंडेड ही क्लोज इंटरवल ही आएगा। इसके बाद हमने देखा था हमारे पास मुख्तलिफ इक्वेशंस थी SL, जिसको हमने रेगुलर, पीरियोडिक और सिंगुलर SL इक्वेशंस का नाम दिया था। तो इसके बारे में हमने तफसील से डिस्कस किया था। मैंने बताया था कि अगर रेगुलर में हमारे पास पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 होती है, सिंगुलर में पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स में से किसी एक की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो वो सिंगुलर होता है। पीरियोडिक में हमने सबसे पहले पीरियड फाइंड करना होता है, और पीरियड फाइंड करने का हमें ये फ़ायदा होता है कि हमारे पास किसी एक टर्म की वैल्यू बार बार रिपीट होनी शुरू हो जाती है इन द गिवन इंटरवल, तो उसे हम पीरियोडिक SL इक्वेशन कहते थे। तो इसके रिलेटेड हमने एग्जाम्पल्स भी की थी। तो आज हम करेंगे SL सिस्टम। तो SL सिस्टम भी सेम वही चीज़ है, बस इसमें हमने कुछ कंडीशंस लगा देनी है SL इक्वेशन में। जो SL इक्वेशन में हम मुख्तलिफ लगाएंगे कंडीशंस, तो उस कंडीशंस की बदौलत हम इसको SL इक्वेशन नहीं कहेंगे, फिर उसको हम SL सिस्टम कहेंगे। तो वो कंडीशंस 3 तरह की हो सकती हैं बस। नंबर 1 है हमारे पास डिरिचलेट कंडीशन, वो हमारे पास बाउंड्री इंटरवल पर ही होंगी। जैसे मैंने पीछे आपको बताया कि हमारे पास कोई भी इंटरवल होगा वो बाउंडेड इंटरवल पर ही, हमें क्लोज इंटरवल पर ही फंक्शन हमेशा कंटिन्यू होगा, क्योंकि हमने पढ़ा भी है रियल में कि हमारे पास अगर क्लोज इंटरवल है तो हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू है वो यूनिफॉर्म कंटिन्यू होगी। तो हमारे पास ये भी वैल्यू भी फिर इस क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यू होगी। तो हमारे पास u ऑफ a मतलब उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पर हमें 0 आंसर देगा, और उसके डेरिवेटिव अगर 0 आंसर दे तो वो न्यूमान होती है। और मिक्स्ड कंडीशन जब हम यूज़ करेंगे तो हम अल्फ़ा और बीटा लेंगे, इसके साथ u ऑफ a इसका लेंगे, u डैश ऑफ a इसका लेंगे, तो इसके साथ किसी अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर 0 आएगा। फिर हम u ऑफ b इसका लेंगे, u डैश ऑफ b इसका लेंगे, उसके साथ किसी बीटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास जवाब 0 आएगा। और अल्फ़ा और बीटा यहाँ पर कॉन्स्टेंट हैं जो कि एक ही वक्त में 0 नहीं हो सकते। हमारे पास कोई एक वैल्यू 0 होगी, फ़र्ज़ करें ना, अगर हमारे पास एक ही वक्त में ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, तो हमारे पास क्या बचेगा, u ऑफ a इज़ इक्वल टू 0, u ऑफ b इज़ इक्वल टू 0। अगर हम इसको गौर से देखें तो ये हमारे पास ये वाली कंडीशन बन जाती है, ये तो रहती नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास इसलिए एक ही वक्त में हमारे पास ये दोनों अल्फ़ा और बीटा 0 नहीं हो सकते। और इस SL सिस्टम पर भी हमने वो तीनों रेगुलर, सिंगुलर और पीरियोडिक SL इक्वेशंस को इस कंडीशन के साथ बयान करके उसको पीरियोडिक SL सिस्टम बनाना है, रेगुलर SL सिस्टम बनाना है और सिंगुलर SL सिस्टम बनाना है। हमने पीरियोडिक कंडीशन पढ़ी थी। पीरियोडिक कंडीशन के लिए हमारे पास क्या था कि हमारे पास जो इंटरवल होता था a से b, हम उसका पीरियड फाइंड करते थे b माइनस a, तो फिर हम उसको इस इक्वेशन में पुट करते थे जो हमारे पास p ऑफ x और q ऑफ x और r ऑफ x की वैल्यूज़ आती थी, हमने पीछे एक्सप्लेन किया। तो इसके अंदर जब वैल्यूज़ पुट करते थे हमारे पास किसी एक इंटरवल पर हमारे पास किसी एक जो उसका पीरियड होता था उस पर हमें वैल्यू अगर रिपीटेड मिलती थी तो हम उसे पीरियोडिक SL इक्वेशन कहते थे। तो अब हमें ये कंडीशंस दी होंगी, u ऑफ a इज़ इक्वल टू u ऑफ b, u डैश ऑफ a इज़ इक्वल टू u डैश ऑफ b। तो हमें इस कंडीशंस को भी प्रूव करना होगा और हमें इस इक्वेशन, इस
सवाल को भी प्रूव करना है। जैसे पीरियोडिक एसएल अगर इक्वेशन है तो हमने उसे प्रूव भी करना है कि ये वाकई में ही पीरियोडिक है या नहीं, और इस कंडीशन को भी साथ में प्रूव करना है कि ये कंडीशन इस पर सेटिस्फाई होती है कि नहीं। तो अगर हम देखें तो ये कंडीशन ईजिली सेटिस्फाई होगी भी, क्योंकि यू ऑफ ए हमें दिया हुआ है, यू ऑफ बी हमें दिया हुआ है, और ए और बी हमारे पास वो क्लोज इंटरवल्स के एंड पॉइंट्स और उसका स्टार्ट पॉइंट है। तो हमें इस वैल्यूज़ को अलग-अलग करके पुट करना है इक्वेशंस में, जिससे हमें वैल्यूज़ मिलती जाएंगी और हम इजीली बता सकते हैं देख के कि ये पीरियोडिक है, सिंगुलर है या रेगुलर है। तो इसके साथ हमारा सिंगुलर है। सिंगुलर में हमें पता है कि हमारे पास यू, मैंने आगे पहले ही बताया कि ये हमारे पास बॉन्डेड होंगे, तो यू ऑफ ए एंड यू ऑफ बी आर बॉन्डेड। हमें बॉन्डेड की डेफिनेशन पता है, द फंक्शन इज सेड टू बी बॉन्डेड इफ फॉर एनी रियल नंबर एम यू ऑफ ए, हमारे पास जो फंक्शन होता था वो लेस देन इक्वल टू एम उसका मॉड। तो इससे हम कहते थे कि वो बॉन्डेड है, कि मतलब वो किसी एक नंबर से लेस हो जाता था। हमने इसके बारे में थ्योरम भी किए थे, वो प्रूव भी किए। तो ये है सिंगुलर एसएल इक्वेशन के लिए। तो अगर हमें इसको सिस्टम बनाना है तो हमें कोई ना कोई कंडीशंस दी होंगी, हमने उस कंडीशंस के हिसाब से इसको हल करना है, फिर हम बताएंगे कि ये सिंगुलर है कि नहीं है। वैसे हमने सिंगुलर पढ़ा था, हमारे पास पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो या क्यू ऑफ आर ऑफ एक्स अगर ग्रेटर देन ज़ीरो, इन दोनों में से कोई एक अगर ज़ीरो हो जाए, ठीक है ना, दोनों में से एक ज़ीरो हो जाए इन द गिवन इंटरवल, हम ए और बी, जैसे पी ऑफ एक्स फर्ज करें मेरे पास पी ऑफ एक्स की वैल्यू आई है एक्स स्क्वायर माइनस वन, आर ऑफ एक्स की वैल्यू आई है वन। तो मेरे पास जो इंटरवल है अगर वो वन से माइनस वन के दरमियान हो, तो मैं जब एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू वन, जब मैं इसकी वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट करूँगा तो मेरे पास जवाब वन और माइनस वन पर ज़ीरो आएगा। तो मैं इजीली बता सकता हूँ कि ये मेरे पास सिंगुलर एसएल इक्वेशन है। तो जब इस पर कंडीशंस लगाई होंगी, कंडीशंस लगाने के बाद मैं कंडीशंस में से उठाकर वैल्यू पुट करके मैं एग्जाम करूँगा कि ये है सिंगुलर के नहीं। तो आगे ये कहता है नोट है हमारे पास इन एसएल सिस्टम इट इज़ आल्सो पॉसिबल टू टेक मिक्स्ड एंड पॉइंट कंडीशंस। तो हम हमेशा ज़्यादातर ये मिक्स्ड एंड पॉइंट कंडीशंस ही यूज़ करेंगे। ए यू ऑफ ए प्लस ए डैश यू डैश ऑफ बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास बीटा के लिए भी है, यू ऑफ बी इज़ इक्वल टू बी डैश यू डैश ऑफ बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। हम ये कंडीशंस को यूज़ करेंगे अपने सवालों में और प्रूव करेंगे कि ये मिक्स्ड कंडीशन उसके इक्वेशन में या उस सवाल में सेटिस्फाई होती है कि नहीं। तो अब हम देखते हैं पीरियोडिक एसएल सिस्टम। पीरियोडिक एसएल सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया कि ये जैसे एसएल इक्वेशन थी हमारे पास वैसे ही एसएल सिस्टम है, बस फ़र्क सिर्फ इतना होगा, हमें न्यूमान इंटरमीडिएट या डिरिचलेट कंडीशन में से कोई एक कंडीशन दी होगी, तो हम उस कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए इसको हम सिस्टम का नाम देते हैं। तो हमें पीरियोडिक एसएल इक्वेशन में पढ़ा था, हम इंटरवल्स के ऊपर हम उसका पीरियड निकालते थे, पीरियड को वैल्यूज़ के अंदर पुट करते थे, और वैल्यूज़ को अंदर पुट करने के बाद हमें जो वैल्यूज़ मिलती थी उसका हम अपनी कंडीशंस के हिसाब से मुताला करते थे, और हम बताते हैं कि ये पीरियोडिक है, सिंगुलर है या रेगुलर है। तो अब हम देखेंगे इसके ऊपर एक एग्जांपल है, हमारे पास दिया हुआ है यू डबल डैश प्लस लैम्डा यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और हमें कंडीशन दी हुई है यू ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू यू ऑफ पाई, यू डैश ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू यू डैश ऑफ पाई। अगर हम इसका मुताला करें तो ये हमारे पास न्यूमान कंडीशन है। न्यूमान कंडीशन में हमारे पास क्या है कि हमें इंटरवल पर ज़ीरो और पाई इंटरवल हमें दिया हुआ है, क्लोज इंटरवल है जिस पर हमारी ये गिवन इक्वेशन कंटिन्यू है। तो हम सबसे पहले इसको प्रूव करना है कि ये सिंगुलर है, पीरियोडिक है या रेगुलर है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये पीरियोडिक एसएल सिस्टम है, तो ये एग्जांपल भी उसी की है। तो देखते हैं हम कि ये पीरियोडिक होगा, ठीक है कि नहीं। तो हम सबसे पहले हमने इसका पीरियड फाइंड करना है। पीरियड फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, p माइनस ए करते हैं। जब मैंने b माइनस ए किया तो मेरे पास जवाब क्या आया, पाई। तो इसका मतलब इसका पीरियड क्या होगा, पाई। तो बाय एसएल इक्वेशन वी हैव, हम इसको जब एसएल इक्वेशन में लिखेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, डी ऑफ डी एक्स, फिर वन आएगा पी ऑफ एक्स की जगह क्योंकि इसके साथ वन है, तो डी यू ऑफ डी एक्स प्लस ज़ीरो, ज़ीरो मेरे पास क्या है, क्यू ऑफ एक्स, तो उसके साथ है यू ऑफ एक्स प्लस लैम्डा
u और आर ऑफ एक्स की जगह भी 1 है, तो पी ऑफ एक्स की वैल्यू 1 आई, क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू 0 आई और आर ऑफ एक्स की वैल्यू मेरे पास आई 1। तो जब इन वैल्यूज़ को मैं इसका पीरियड इसके अंदर पुट करूँगा, पी ऑफ एक्स की जगह मैंने पी ऑफ एक्स अंदर रखा और पाई इसके अंदर पीरियड पुट किया, तो क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है जवाब फिर भी मेरे पास 1 ही रहेगा। क्यू ऑफ एक्स की जगह ये मैंने पुट किया, जवाब फिर भी मेरे पास 0 रहेगा और आर ऑफ एक्स की जगह ये मैंने वैल्यू पुट की तो फिर भी मेरे पास जवाब 1 ही रहेगा। ये देखें, मैं कोई भी वैल्यू 0 पुट करूँ या 1 पुट करूँ, मेरे पास वैल्यू सेम आती जा रही हैं। अगर वैल्यू सेम आती जाएँ किसी इंटरवल्स पर वैल्यू पुट करने पर, तो हमें पता है कि वो पीरियोडिक होता है, वो इसका पीरियड होता है। जैसे हमने पढ़ा था कि कोज अगर हो एक्स या कोज 2x कर लो, तो कोज 2x में हमारे पास क्या होता था, कोज 2 हम बाहर रहने देते थे, x और कोज का पीरियड क्या होता है 2 पाई। तो हम क्या करते थे, कोज 2 को जब अंदर लेके जाना है तो हम क्या करेंगे 2 पाई बाई 2 करेंगे, जैसे कट जाएगा। ये कोज 2x का पीरियड क्या होगा पाई। तो मतलब हर कोज 2x के अंदर जब मैं पाई वैल्यूज़ को मतलब 2 पाई 3 ऐसे 4 पाई 6 पाई 8 पाई ऐसे वैल्यूज़ को मैं लिखता जाऊँगा तो मेरे पास वैल्यू रिपीट होती जाएंगी दोबारा फिर से। मतलब कोज 0 पर 1 होता है, तो जब मैं उसके अंदर वैल्यूज़ इसका पीरियड पुट करता जाऊँगा तो मेरे पास जवाब फिर से 1 1 1 1 आता रहेगा। तो इसी तरह ये हमारे पास है। तो अब हमने इस कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए, इस इंटरवल्स को मद्देनज़र रखते हुए हमने इसको भी प्रूव करना है। हम जानते हैं u ऑफ 0। अब हमने u ऑफ 0 की जगह क्या पुट करना है, u का पीरियड। हमने इसका जब पीरियड पुट किया 0 प्लस पाई, जब 0 प्लस पाई पुट किया तो हमारे पास फिर से u ऑफ पाई आ जाएगा। तो ये इसकी पहली कंडीशन प्रूव होगी। ये इस तरह u डैश ऑफ 0 में भी पुट करेंगे तो हमारे पास u डैश ऑफ पाई आ जाएगा। तो हमें मालूम हुआ कि ये हमारे पास एक पीरियोडिक SL सिस्टम है। और इसके बाद हम देखेंगे सिंगुलर एसएल सिस्टम। सिंगुलर एसएल सिस्टम मैंने आपको बताया था कि हमारे पास पी ऑफ एक्स या क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स, हमारे पास 3 वैल्यू होती थी। हमें पी ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स पर ही ज़ाहिर देखना है हमेशा। अगर पी ऑफ एक्स एंड आर ऑफ एक्स में किसी एक की वैल्यू इन द गिवन इंटरवल 0 हो जाती है तो हम इसे कहेंगे कि ये हमारे पास सिंगुलर है। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमें एग्जाम्पल दी हुई है 1 माइनस एक्स स्क्वायर यू डैश और उसका डेरिवेटिव प्लस लैम्डा यू। इसमें क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास 0 है। जब मैं इसको मैंने SL फॉर्म में लिखा तो मेरे पास पी ऑफ एक्स की वैल्यू ये आएगी, आर ऑफ एक्स की वैल्यू ये आएगी। तो मेरे पास जो इंटरवल है, अगर आप देखें ना, मेरे पास -1 से 1 है, ठीक है ना। एक्स जो है ऐसे -1 से 1 है, क्लोज इंटरवल। तो जब मैं वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट करूँगा, मैंने वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट किया तो पी ऑफ एक्स की वैल्यू को जब मैंने -1 या +1 पर ये मेरे पास 0 दे रहा है, ये ऐसे पी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पी ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 0 आएगा, पी ऑफ -1 इज़ इक्वल टू 0 आएगा और आर ऑफ एक्स की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आर ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1 है, आर ऑफ 1 भी मेरे पास 1 होगा, आर ऑफ -1 भी मेरे पास 1 होगा। तो ये मेरे पास कंडीशंस दी हुई थी। तो इस कंडीशंस को जब मैंने इसके अंदर पुट किया तो मेरे पास जो वैल्यूज़ आई हैं तो वो सिंगुलर एसएल इक्वेशन की आई हैं, एसएल सिस्टम। तो अब हम देखेंगे हमारे पास u ऑफ -1 इज़ इक्वल टू 0 है, u ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 0 है। अगर आप कहेंगे ये हमारे पास यूज़ तो हुआ नहीं, तो हमने सिर्फ इंटरवल को यूज़ किया। अगर हमने सिर्फ इंटरवल्स को यूज़ किया है तो इंटरवल को तो हमने पिछली बार भी यूज़ किया जब हमने इक्वेशन को डिस्कस किया था। तो ये एसएल सिस्टम कैसे हुआ, तो ये देखें, अगर मेरे पास इसको मैं एसएल में पुट करता हूँ, जैसे पहले मैं -1 को पुट करता हूँ इसके अंदर, तो मेरे पास ये 0 हो जाएगा एक्स की जगह, ठीक है ना, क्योंकि ये एक्स की वैल्यू है। और इसके अंदर भी पुट करने के साथ, इसके अंदर भी पुट करने के बाद मेरे पास जो वैल्यू सारे को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास जवाब 0 आएगा। और इस तरह 1 को पुट करने के बाद भी मेरे पास जवाब 0 ही आएगा। इसलिए हमने डायरेक्ट इसको इसके अंदर पुट किया है। तो ये एक्स की वैल्यू है और ये भी एक्स की वैल्यू है, तो ये पुट करने के बाद हमारे पास जवाब 0 आएगा। तो फिर हम इसको कहेंगे कि ये हमारे पास SL सिस्टम है। फिर ये इक्वेशन नहीं रहेगी क्योंकि ये हमें डिरिचलेट कंडीशन दी हुई है। आपने सब इसमें सबसे जो मेन चीज़ें हैं वो याद रखनी है कि हमारे पास जो कंडीशन उसने कंडीशंस दी होंगी, ठीक है। और आप देखेंगे कि हर बार सिर्फ 3 कंडीशन, मतलब कि हमारे पास सिंगुलर के साथ हमेशा ऐसी कंडीशन होगी और पीरियोडिक के साथ, जो हमने पीछे पढ़ा, पीरियोडिक के साथ हमेशा ऐसी ही कंडीशन होगी। और दूसरी जो है रेगुलर के साथ वो हमारे पास उसमें जो मिक्स्ड कंडीशन है वो दी होगी ऐसे। तो आपने वो बार बार ये सेम कंडीशंस आनी है और क्वेश्चंस भी सेम ही रहेंगे।
तो ये एक छोटा सा नोट है, हमने इसको पिछली बार भी डिस्कस किया था कि ये हमारे पास सिंगुलर एसएल इक्वेशन थी। तो सिंगुलर एसएल इक्वेशन में हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे पास जो पी ऑफ एक्स की वैल्यू है वो भी ज़ीरो आई और पी ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास गिवन इंटरवल -1 से 1 पर हमारे पास ज़ीरो वैल्यू आई थी। तो मैंने ये क्लोज इंटरवल लिया था। अगर मैं ये ओपन इंटरवल लेता हूँ तो ये कभी भी सिंगुलर नहीं रहेगा, तो फिर इसकी वैल्यू पी ऑफ एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन ज़ीरो हो जाएगी और आर ऑफ एक्स तो पहले ही स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन ज़ीरो है, मतलब उसकी वैल्यू 1 है। तो फिर इसका जवाब कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। जब इसका जवाब ज़ीरो नहीं होगा तो फिर ये सिंगुलर नहीं रहेगी, तो फिर ये रेगुलर बन जाएगी। तो बस जो छोटा सा नोट है, हमने यूज़ क्लोज इंटरवल को ही करना है, लेकिन ओपन इंटरवल पर बात करें तो ओपन इंटरवल पर हमारे जो सवाल दिया हुआ है वो ज़रूरी नहीं है कि सिंगुलर है तो वो रेगुलर ना हो, अगर रेगुलर है तो वो सिंगुलर ना हो। वो हम इंटरवल्स को चेंज करने के साथ हमारा सवाल का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। उसके बाद है हमारा, हमने ट्रांसफॉर्म करना है डिफरेंशियल इक्वेशन को इनटू एसएल इक्वेशन। ये काम थोड़ा सा आसान भी होता है, मुश्किल भी होता है। इसमें हमें ये अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल होता है कि हमारे पास ये किस तरीके के तहत या कैसे ये हमारे पास एसएल में कन्वर्ट होगा। उसके लिए आपको पता होना चाहिए प्रोडक्ट रूल क्या होता है, कोशेंट रूल क्या होता है, पावर रूल क्या होता है। ये 3-4 रूल आने चाहिए। इनको ओपन करना तो आता है, लेकिन इनको क्लोज़ करना भी आना चाहिए। इनको क्लोज़ करने के लिए हम देखेंगे आ जाएगा जब हम इस सवाल को हल करेंगे ना, ऐसे सवालों को, तो हमें ये सारी कंडीशंस याद हो जाएंगी को, और उसको कैसे क्लोज़ करना है यही मैं आपको बताऊँगा। तो हमारे पास ये डबल डेरिवेटिव है, इसको हमने, ये सिंगल डेरिवेटिव है। अगर आप देखें तो हमारे पास सिर्फ पहले के साथ डबल डेरिवेटिव होता था, उसके बाद हमारे पास एसएल में सिंगल डेरिवेटिव नहीं होता था, सिंपल यू ऑफ एक्स की वैल्यू होती थी, और उसके बाद लैम्डा आर ऑफ एक्स यू ऑफ एक्स की वैल्यू होती थी। यहाँ हमने इसको ख़त्म करना आता है, तो इसके साथ कुछ भी आ जाए लेकिन डबल डेरिवेटिव रहेगा, ठीक है, और लैम्डा भी रहेगा, और क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू हो या ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हमने इसको कन्वर्ट करना है एसएल इक्वेशन में। हम जानते हैं कि हमारे पास एसएल इक्वेशन क्या होती है। हमें उस एसएल इक्वेशन को जानते हैं कि हमने पीछे पढ़ा कि डी ऑफ डी एक्स हमारे पास पी ऑफ एक्स डी यू ऑफ डी एक्स क्यू ऑफ एक्स यू एक्स प्लस लैम्डा आर ऑफ एक्स यू एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। इक्वेशन इस फॉर्म में आनी चाहिए हमारी। अगर इस फॉर्म में आए तो हम इसको कहेंगे कि ये एसएल है। जब हमने इसका डेरिवेटिव ओपन किया तो ये इस एक डेरिवेटिव इधर आएगा और इसके साथ 1 है, तो 1 डी यू ऑफ डी एक्स है, फिर 2 एक्स है, फिर इसको मैंने ओपन करके लिखा डी वाई बाई डी ऑफ एक्स है, और जब मैंने इसको भी लिखा तो ये मेरे पास इस फॉर्म में आ जाएगी। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, हमारे पास जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल फॉर्म है तो वो हमारे पास इस किस्म की होती है। ये आपने याद रखनी है, ए एक्स वाई डबल डैश प्लस बी एक्स वाई डैश प्लस सी एक्स वाई प्लस लैम्डा डी एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हम इसका पहले इंटीग्रेशन फैक्टर मालूम करेंगे। इंटीग्रेशन फैक्टर मालूम करने का हमें फार्मूला है, ये आपने याद रखना है, 1/ax प्लस इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन बी ऑफ एक्स ओवर ए ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। तो हमारे पास ये जनरल इक्वेशन को हम देखते हुए हम इसमें से ए एक्स और बी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। हमारे पास ए ऑफ एक्स की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर क्या है, ए ऑफ एक्स की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर 1 होगी, और बी ऑफ एक्स की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर 2x है। तो इसको मैं इसके अंदर पुट करने जा रहा हूँ, तो इंटीग्रेशन फैक्टर के इज इक्वल टू 1/1 आ जाएगा ए ऑफ एक्स की जगह, और उसके बाद e की पावर 2x/1 हो जाएगा, क्योंकि बी ऑफ एक्स ओवर ए ऑफ एक्स है डी ऑफ एक्स। जब मैंने इसकी इंटीग्रेशन की तो मेरे पास आ जाएगा, इंटीग्रेशन करने के बाद ये 2 कांस्टेंट है, ये बाहर आएगा, और x का हमें पता ना इसकी इंटीग्रेशन कैसे करते हैं x की, तो वो होता था पावर इसकी 1 है, पावर में एक ऐड करना है और इसी पर डिवाइड करना है, तो वो क्या होगा x की 2/2, तो ये 2 इस वाली 2 से कैंसिल होगा, तो x का स्क्वायर, ठीक है, और e की पावर x का स्क्वायर। तो ये मेरे पास इंटीग्रेशन फैक्टर आ गया है। जब इंटीग्रेशन फैक्टर आ जाए उसको हमारे पास जो गिवन इक्वेशन होती है उसके साथ मल्टीप्लाई करवाया जाता है। मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास उसका आंसर आता है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करवाने जा रहा हूँ 1 के साथ, तो मेरे पास 1 ये थी, तो मैंने इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया। मैंने इसको मतलब इसकी जो जनरल इक्वेशन थी ना, मैंने उसको बंद करके लिख दिया है फिर से दोबारा।
तो ओपन के साथ मल्टीप्लाई करवा लें या बंद के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, जवाब सेम रहेगा। तो ई की पावर एक्स का स्क्वायर वाई डबल डैश, फिर प्लस ई की पावर एक्स का स्क्वायर 2x वाई डैश, प्लस ई की पावर एक्स का स्क्वायर एक्स वाई, प्लस लैम्डा ई की पावर एक्स का स्क्वायर वाई। तो ये मेरे पास आ जाएगी वैल्यूज़। इसको साथ मल्टीप्लाई कर, इसके साथ भी ई की पावर एक्स को मल्टीप्लाई करवाया, इसके साथ भी ई की पावर एक्स का स्क्वायर को मल्टीप्लाई, इसके साथ भी ई की पावर एक्स के स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाया। जब जिसको मल्टीप्लाई करते हमारे पास ये वाली वैल्यू बन जाएगी। अगर हम इसको गौर से देखें तो हमारे पास वाई डबल डैश है, फिर वाई डैश है, फिर इसका डेरिवेटिव मौजूद है हमारे पास, ये रकम वैसे ही है, ठीक है ना। मतलब हम ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव कैसे लेते थे, वो ई की पावर एक्स वैसे ही है, डी ऑफ डी एक्स ओवर डी एक्स, इस वाली रकम का साथ ये डेरिवेटिव आ जाता था, ठीक है। अगर मतलब फ़र्ज़ करो यहाँ पर 2x होता तो यहाँ पर 2x आ जाना था, अगर यहाँ पर 5x होता तो 5x आ जाना था, अगर यहाँ पर x का स्क्वायर है तो यहाँ पर x का स्क्वायर आ जाना है। तो ये देखा जाए तो ये हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आ जाती हैं। तो इसको क्लोज़ करके लीजिए, हमारे पास देखें तो ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल बनता है। प्रोडक्ट रूल को हमें क्लोज़ करने का तरीका आता है। तो क्लोज़ हमने कैसे करना है, ये वाली वैल्यू पहली वैल्यू, ठीक है, और इसके साथ ये वाई डैश वाली वैल्यू, ये इस वैल्यूज़ को लेना है और इसको क्लोज़ करके इसके ऊपर हमने डेरिवेटिव ले लेना है। कि जैसे ये ई की पावर एक्स का स्क्वायर वैसे ही आ गया, और दूसरे में जो मेरे पास वाई डैश है, इसको दोनों को इकट्ठा किया, मल्टीप्लाई किया और इसका डेरिवेटिव प्लस मेरे पास साथ क्या बचा था, ई पावर एक्स का स्क्वायर एक्स वाई प्लस लैम्डा ई पावर एक्स का स्क्वायर वाई। तो ये मेरे पास वैल्यूज़ बनती हैं। अगर मैं देखूं तो मेरे पास ये अब एस एल इक्वेशन की फॉर्म में आ चुका है। यहाँ पर y की जगह यू ऑफ एक्स हो सकता था, y की जगह यू ऑफ एक्स, यहाँ पर भी y की जगह यू ऑफ एक्स, ठीक है। तो अगर नहीं है तो कोई टेंशन नहीं इस बात की, ठीक है। तो हम इसको भी लिख सकते हैं। अब मेरे पास पी ऑफ एक्स की वैल्यू ये होगी, तो मेरे पास पी ऑफ एक्स की वैल्यू है। क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू जो हमारे पास सिंपल y के साथ होती थी वो हमारे पास, या सिंपल u के साथ होती थी वो हमारे पास क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू होती थी, और जो लैम्डा के बिल्कुल साथ वैल्यू होती थी वो मेरे पास आर ऑफ एक्स की वैल्यू होती थी। तो ये सब वैल्यू को हमने लिख लेना है, और लिखने के बाद हम जानते हैं कि ये अब हमारे पास पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स की जब वैल्यू मिल जाए तो ये फिर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन तो है ही है, लेकिन ये अब सिंपल सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं रही, ये अब एक एस एल इक्वेशन बन चुकी है।